रीडमल जी ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है। सबसे बहादुर तो राजपूत है। दुनिया में मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वाकर हिंदुस्तान पर राज किया है। बादशाह का मुंह उतर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वह क्रोध में बोले, बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रीडमल जी ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए? बादशाह बोले, ये तो सुनी हुई बातें हैं, देखा तो किसी ने भी नहीं। रीडमल बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं जो सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं। मैं भी 100 मुगलों के नाम इतिहास में लिखवा दूं। मुझे तो कोई ऐसा जिंदा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। अब राव रीडमल निरुत्तर हो गए और गहरी सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया और वे तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। व्रत ठाकुर ने उन्हें पहचान लिया और कहा, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। मैं आपको आपकी आवाज से पहचान गया हूँ। हुक्म, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार हूँ, आप मुझे ही बुलवा लेते। तब राव रीडमल ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है। बादशाह के दरबार की पूरी कहानी तब उन्हें सुना दी। अब आप ही बताइए कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। तब रोहिणी के जागीरदार व्रत ठाकुर बोले, बस इतनी सी बात है। मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में। ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। राव रीडमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। सुबह जब वे उठे तो दोनों बच्चे अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। राव रीडमल ने सोचा कि आखिर पिता का हृदय कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। उधर ठाकुर साहब ने ठाकुरानी जी से कहा कि आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूं सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा बच्चा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको मुझसे अधिक पता होगा। यह सुनकर ठाकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था। लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चिंत होकर भेज दो। दिल्ली के दरबार में भी आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए जमा थे। बड़े लड़के को पहले मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर के महाराजा बोले, ये क्या तमाशा है? राजपूती इतनी भी सस्ती नहीं हुई। लड़ाई का मौका दे दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाया और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है इसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा, उसका भी यही हाल हुआ। मुगलों में अब घबराहट और झुरझुरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी हुई थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार की एक खरोच भी उसे नहीं आई। यह देखकर मुगल सेनापति ने कहा कि 500 मुगल बीवियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने। बादशाह सलामत, अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए, ये तलवार से नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता ही रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्ते बैठा रखा था और यह सोचकर कि यदि ये बड़ा बहादुर निकला तो इस छोटे को मैं अपनी जागीर देकर सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने यह अन्याय देखा तो उसने झपट कर बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी भी गर्दन काट दी। फिर भी वह छोटा बच्चा धड़ और उसका धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गया। बादशाह यह देखकर भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल घायल हो चुके थे और मारे जा चुके थे। अभी आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने तब चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। उसी समय एक मौलवी आगे आया और बोला, इन पर शराब छिड़क दो। राजपूतों का ईस्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिड़की गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने तब बादशाह को कहा, हुजूर, ये लड़ने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनकी ईष्ट देवी है और ये राजपूत
शराब से दूर रहते हैं, अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं। यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट कर दो और इनमें दारू शराब की लत लगाओ। यदि मुगलों में ये कमियां हटा दें तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूतों को शराब में डुबोते गए और उनकी इष्ट देवी को नाराज करते गए।